कौशाम्बी के चायल विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुनी गई पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके बाद सूबे की सियासत गर्म है। अब इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए सबसे पहले हम अजीत जी आपके पास आएंगे, क्योंकि आपकी पार्टी ने निष्कासन की कार्रवाई की है। जवाब पहले आप दीजिए कि आखिर क्या वजह थी कि क्रॉस वोटिंग के बाद भी जो है समाजवादी पार्टी हिम्मत नहीं जुटा सकी, पूजा पाल को बाहर नहीं किया, लेकिन अब जो है जबकि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की कहा जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें निकाला गया पार्टी से। खाए मिठाई और तारीफ करे मिर्चा, ये दोनों नहीं चलेगा। एक तो राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया और समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने गद्दारी किया, तो एक बार अखिलेश जी ने माफ़ किया कि चलो ठीक है, कुछ रही होंगी परिस्थितियां, मजबूरियां कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी के विधायकों, सांसदों और नेताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है FIR करा करके उनको जो है जेलों में ठूसा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो लगा कि हो सकता है कि कुछ इनको परेशानी रही होगी, लेकिन सदन में जा करके हमको उनको जो है विधायक हमारी समाजवादी पार्टी से चुनी गई हैं पूजा पाल जी। अगर समाजवादी पार्टी की उनको तारीफ़ करनी चाहिए ना, समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार करना चाहिए, समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों का उनको प्रचार करना चाहिए, न कि बीजेपी के। अगर वो उनको करना ही था तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने इतना काम किया, उनके बारे में बताती। लेकिन मौजूदा समय की कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ जो योगी सरकार ने कार्रवाई की, उन्होंने उसकी तारीफ की, उस पर आपको क्यों इतराज है? क्या उनके पति जी संत थे कि महात्मा गांधी थे कि साधु थे? उनके पति का हिस्ट्री सीटर धूमनगंज में खोल लीजिए, वो क्या थे। ठीक है, उनके पति की हत्या हुई, वो गलत था। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है जब तक कोई सजा याफ्ता नहीं हो जाता, लेकिन वो संत नहीं थे। अतीक अहमद के ऊपर भी आज तक आरोप तय नहीं हो पाया है कि उन्होंने ही राजू पाल की हत्या किया था, लेकिन अतीक अहमद का जो हसरुआ, जो अपराध उन्होंने किया, उनको मिला। हम देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में अपराध के खिलाफ है, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। बिल्कुल, राजनीति में स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। लोकतंत्र में अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, जो देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। इस पर हम आगे बात करेंगे, इस पर आगे बात करेंगे। पवन जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रयागराज की राजनीति को भी देखते हैं। पूजा पाल जी को आप शुरू से जानते हैं, उनकी राजनीति को देखा है आपने। वो बसपा में रही हैं, समाजवादी पार्टी में गई, क्रॉस वोटिंग की, और अब उनको समाजवादी पार्टी ने जिन आरोपों में निकाला है, उसमें आपको क्या लगता है कि आरोप सही है, निकाला जाना सही है? निकाला जाना ये इनके अपना व्यक्तिगत सब है मामला पार्टी का कि निकाला जाना चाहिए कि नहीं। इनको निकाला जाना चाहिए तो आपको राज्यसभा चुनाव के बाद ही निकाल देना चाहिए था, पर आप उस समय नहीं विवेक काम किया। जो भी कहा जाए, ऑस्ट्रेलिया के पढ़े लोग हैं, कितना दिमाग है कितना नहीं हमको नहीं पता उसके विषय में। ये गलत बात है, नहीं निकाला और लोग कह रहे हैं कि राजू पाल संत नहीं थे, तो फूलन देवी कौन संत थी? फिर 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी किस पार्टी में थे, इसका भी विश्लेषण हो। खाली धूमनगंज से विश्लेषण नहीं होगा, इसका पूरा उत्तर प्रदेश का चार्ट निकाला जाए कि सारे अपराधी किस पार्टी में थे। सबसे ज्यादा भाजपा तो में है। उसमें 17 के पहले की बात, 17 के पहले की बात करिए, 17 के पहले की बात करिए। अगर अपराधी बने रह गए, वो सपा की देन थी। एक से एक अपराधी वहीं में। और मुलायम सिंह ने बैठ के यहाँ पूजा पाल को हरवाया, ये सर्किट हाउस में बैठ के अशरफ को जितवाया और पूजा पाल ने जिताया, तब तो ठीक है। हम आपसे बात करें, कांग्रेस के पास आते हैं। अब्दुल कलाम जी, आपको क्या लगता है? हालांकि कांग्रेस अभी समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में है, पूजा पाल जी की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विधायक पूजा पाल जी बोलती हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया उचित लिया, तो हम ये बताना चाहेंगे, ये वही प्रयागराज है जहां पहली बार AK-47 से हत्या की गई थी, साजिशन, और उसकी गोलियों की गूंज आज भी यहाँ गूंजती है। तो हम ये कहना चाहेंगे, ये भेदभाव क्यों, पक्षपात क्यों किया जा रहा है कि जाति विशेष या किसी धर्म विशेष किया जा रहा है? एक को आप अपराधी घोषित करते हैं और दूसरा व्यक्ति को आप राज्यपाल के द्वारा उसको रिहा किया जाता है, और वहीं और जो छोटे मुकदमे में हैं उनको रिहा नहीं किया जाता है। तो ये भेदभाव क्यों? आपको क्या लगता है कि पूजा पाल जी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो कहाँ तक उचित है? पहली बात, वो पूजा पाल अब पूजा पाल नहीं रह गई हैं। वो किसी वर्मा या शर्मा से किसी से शादी कर लिया, तो पूजा पाल नाम भी नहीं रहा। अब देखिए, वो जो शहर, ये नई जानकारी लाए हैं आप निकाल के। पूजा पाल ने जो शादी की, देखिए पूजा पाल जी जो है अब वो पाल नहीं रही, वो किसी से शादी कर लिया है। और दूसरी चीज़ है कि पूजा पाल
आज जब पश्चिमी ये उनके व्यक्तिगत जीवन का मामला है। जो शहर पश्चिमी से जब उन्होंने चुनाव लड़ा था बसपा से, तो उन्होंने बसपा के साथ भी गद्दारी की और उसके बाद समाजवादी से चैल से चुनाव लड़ा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो है, जो स्थितियां बनी हुई है, आखिर इसी समय क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर समाजवादी ने के साथ इन्होंने क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद उनके साथ गद्दारी की, पार्टी के साथ गद्दारी की, तो पहले भी निकाला जा सकता था। लेकिन माननीय अखिलेश जी ने कई बार उनको चांस दिया कि अब थोड़ी सी सही लाइन पे आ जाएं, तो लेकिन उन्होंने फिर ऐसा विवादित बयान दे दिया जिससे पूरा माहौल खराब हुआ। उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया। ठीक है, मतलब उस बयान के बाद निकाला गया, ये कांग्रेस मानती है। आप ये बताइए कि पूजा पाल जी को अब समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया, ये फैसला कहाँ तक उचित है अखिलेश जी का? देखिए, व्हिप जारी होने के बाद कोई भी विधायक हो तो उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। समाजवादी पार्टी ने व्हिप जारी किया, पूजा पाल को मानना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने को बहुत पहले निकाल देना चाहिए था पूजा पाल। जिस पार्टी से आप विधायक हुए, जिस पार्टी से आपको नाम दिया, उस पार्टी का आप विरोध कर रहे हैं व्हिप जारी होने के बाद भी, तो हम पूजा पाल का समर्थन नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ है, पूजा पाल जैसे जो भी किसी पार्टी में विरोध करे, ऐसे लोगों को तत्काल निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, आप उनके फैसले का समर्थन कर रहे हैं अखिलेश जी के। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पूजा पाल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो कहाँ तक उचित है, क्या मानते हैं इसको लेकर? निश्चित रूप से कार्रवाई तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को सुधारने का मौका देती है। उनको लगा कि हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों में वो जो है क्रॉस वोटिंग कर दिया उन्होंने, हो सकता है सुधर जाए, उन सुधरने का मौका दिया। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि निश्चित रूप से इनकी जीन में गद्दारी है, ये बसपा से 2 बार विधायक रही, भाजपा में चली गई, भाजपा से टिकट नहीं मिला तो सपा में चली गई, फिर भाजपा में चली गई, तो निश्चित रूप से पार्टी का ये अच्छा निर्णय है जो पहले हो जाए। बिल्कुल पहले हो जाना चाहिए। अभी कुछ और वक्ता हमारे साथ बचे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वर्मा जी, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि जो पार्टी ने कार्रवाई की वो बिल्कुल सही अखिलेश जी का स्टैंड है? बिल्कुल सही है कार्रवाई, क्योंकि पार्टी का इन्होंने उल्लंघन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा महिला है, हो सकता सरकार के किसी दबाव में आकर के इन्होंने ऐसा कोई काम किया हो, तमाम तरीके की सरकार ने इनको प्रलोभन दिया हो सकता है इस तरीके से इन्होंने ऐसा किया हो, इसलिए इन्होंने पार्टी से नहीं निकाला। लेकिन लगातार जब से घटना घटी है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर इनका आना जाना, अभी आप कुछ दिन पहले देखा होगा होलकर बाई जी का कार्यक्रम था, डिप्टी सीएम के साथ इन्होंने बाकायदा मंच साझा किया। कई जगह और भी मंचों पर देखी गई थी ये बात, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई उचित है? एकदम उचित है। खुल के वो भाजपा में चली गई थी और उनके साथ जो कार्रवाई हुई एकदम उचित है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर शैलेश कुमार यादव जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात यह कि कोई पार्टी का विधायक जो है अगर वो पार्टी के जो व्हिप है उसके खिलाफ जाता है तो क्या नियम होते हैं और क्या जो है निष्कासन के बाद विधायकी पर क्या असर पड़ता है? इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ी दल बदल कानून की 1967 में, जब सोशलिस्ट ज़्यादा जीत के आए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका मिसयूज़ किया। उसके बदले में 1985 में 52 अमेंडमेंट आया संविधान में, जिसके तहत दल बदल विरोधी कानून बना, वह भी कमज़ोर पड़ा। तो फिर 2003 में 93वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि दल बदल कानून के अंतर्गत 2/3 से अधिक विधायक टूट के आते हैं तो किसी दूसरे दल में विलय कर सकते हैं। समस्या ये थी कि यह बात तो सही है कि दल बदल कानून नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें था कि सारे अधिकार दिए गए विधानसभा अध्यक्ष को, जो स्पीकर है, और इसका मिसयूज अभी तक आप देख रहे हैं। लगातार व्हिप जारी हो न जारी हो। अब इसकी ज्वलंत उदाहरण देख लीजिए, जब भाजपा की सरकार, भाजपा के लोगों ने तोड़ा वहाँ महाराष्ट्र में, और उद्धव ठाकरे ने दिया, उस समय जो स्पीकर था भाजपा का था, उसको दिया कि नहीं, आप इसको, शिवसेना का था, इसको आप अमेंडमेंट करिए और उनको डिस्क्वालीफाई करिए। तो लगातार रुकारा लगा, सुप्रीम कोर्ट ने इससे इंटरव्यू किया कि नहीं, आप तत्काल इसको वो कराइए। तब तक 2/3 बहुमत उन्होंने तोड़ लिया था। दूसरा मामला आप देख लीजिए, आरजेडी ने दिया, जब आरजेडी की सरकार और उसका बहुमत था, आरजेडी और भाजपा का, जेडीयू का, उसमें 5-7 लोग टूट गए। वही मामला फिर यहाँ आया। देखिए, व्हिप जारी होने के बाद चले जाते हैं, ये ठीक है दल बदल कानून है, लेकिन इसका मिसयूज है कि सारा का सारा जो कैप्चर है वह स्पीकर के पास है, जिससे पार्टियां या स्पीकर जिस पार्टी का होता है उसका फ़ायदा लेता है उसके। तो मतलब पूजा पाल की विधायकी चूँकि निष्कासित है तो वो बनी हुई है, इसीलिए बनी हुई है कि व्हिप जारी होने के बाद अगर केवल सिंगल होता है कि नहीं, उनके उसको अगर वो चाहे तो हटा सकते हैं। चूँकि जिस दल से आदमी जीता है उस दल को छोड़ कर दूसरे दल में जाता है
तो वो दल विरोधी कानून उतारे, उसके लिए 2/3 चाहिए। और दूसरी बात है कि स्पीकर चाहेगा तभी हो सकता है, तो स्पीकर के पास पावर होने के नाते इसका मिसयूज बराबर होता रहा है विभिन्न पार्टियों द्वारा। बिल्कुल। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पूजा पाल को निकाला गया है, जो समाजवादी पार्टी है, खासतौर पर जो कांग्रेस है जो कि गठबंधन में भी है, उनका ये कहना है कि वो बिल्कुल सही कार्रवाई है क्योंकि अनुशासनहीनता की गई थी और पहले ही निकाला जाना चाहिए था। लेकिन अब एक सवाल अजीत जी आपसे ये है कि निष्कासन के बाद अब पूजा पाल के लिए शिवपाल जी का एक बयान आया है कि अब वो कहीं भी जाएंगी चुनाव नहीं जीतेंगी, ये किस आधार पर कहा जा सकता है? देखिए, चुनाव जीतना न जीतना ये तो जनता के ऊपर है। जनता जिसको पसंद करेगी जिताएगी। जनता के बीच में वो जाएंगी, समाजवादी पार्टी भी उनके खिलाफ लड़ाएगी। अभी तो ये तय नहीं है कि योगी जी उनको चुनाव लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे। मामला तो अभी बड़ा डिफ़िकल्ट है ना यहाँ का। लेकिन रही बात कि शिवपाल जी अगर किसी बेस के आधार पर बड़े नेता हैं, बोल रहे हैं, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य जी को हम लोगों ने हराया नहीं यहीं पे कौशाम्बी में? केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव नहीं हारे। लोकसभा के 2 उपचुनाव में मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए, उप मुख्यमंत्री भी अपनी सीट हार गए। तो बोला अगर बड़े नेता बोल रहे हैं तो हमारे पास कुछ वोटों का बेस है समाजवादी पार्टी का, उस आधार पे बोल रहे हैं। अगर पूजा पाल को लगता, पूजा पाल ने पहली बात तो मायावती के साथ गद्दारी किया, जिन्होंने इतना बड़ा सम्मान पूजा पाल को दिया, जब उनका साथ छोड़ के चली आई तो अखिलेश जी अगर समाजवादी निष्कासित की गई थी, वहाँ से निष्कासित की गई थी। समाजवादी पार्टी अगर इतनी ही उनके खिलाफ अन्याय की थी तो समाजवादी पार्टी में उनको आना ही नहीं चाहिए था। उनका ज़मीर कैसे अलाउ किया को समाजवादी पार्टी में चली आई? हम इस पर जा रहे हैं। अगर उनका ज़मीर होता तो समाजवादी पार्टी से उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। जब कहीं नहीं टिकट पाई थी, मैं जानता हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जा करके अखिलेश जी के यहाँ रो रही थी कि मुझे टिकट दे दीजिए, मेरी जान को खतरा है। तो इनको टिकट दिया गया, लड़ाया गया। लोकसभा का भी हम लोगों ने इनको जो है टिकट दिया उन्नाव में। लेकिन जानते हैं कि चोरी चोरी इन्होंने, जैसा कि हम उस पर व्यक्तिगत नहीं जाना चाहते, आदमी की व्यक्तिगत ज़िंदगी होती है, जीवन होता है, उन्होंने चोरी से शादी कर लिया और ये बताया भी नहीं पार्टी को कि हमने शादी कर लिया, क्योंकि वो दर्शाना पड़ता कि आपने शादी किया है। तो ये तो अब उसी पार्टी में जा रही हैं जहाँ पे महिलाओं का सम्मान किस तरीके से हो रहा लोग देख ही रहे हैं भाजपा में। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो खुद अपराधी रहे हों, 307, 302 तक के उनके अपराध के मुकदमे लगे हुए हैं उनके ऊपर। जिस दिन सरकार आएगी, अगर उनकी फाइलें खोली जाएंगी तो उस दिन वो कहाँ खड़े होंगे जो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं सदन में और कहते हैं समाजवादी पार्टी को, जिस मुख्यमंत्री को इतना पता नहीं कि वो कह रहे हैं कि गा से गधा पढ़ाता है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जब इनको यह नहीं पता कि इनके प्रधानमंत्री कक्षा 4 पास हैं कि नहीं पास हैं, ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसके इन आरोपों का जवाब पवन जी देंगे। इनके पूर्व मुख्यमंत्री ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं। आज तक ये कौन गुनाह है कि जितने लोग खड़े, पढ़ना गुनाह है? लीजिए पहले बात, पढ़ना गुनाह है? विषय नहीं, पढ़ना गुनाह है। ये बात नहीं, आज तक इंग्लिश में एक भाषण नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना गुनाह है? ऑस्ट्रेलिया में चाय वाले से चाय पढ़ना गुनाह है? कहीं एक भाषण कोई बता दे इंग्लिश में उन्होंने दिया हो, हम राजी छोड़ दें। पूजा पाल आपके साथ नहीं मानेंगे। पूजा पाल हम सत्य के साथ है, सत्य के साथ होते हैं। और ये वो लोग हैं जो कल तक कर रहे थे मरने की दुआ, आज रो रहे हैं हिचकियां लेकर जनाजे पे। आज जब उन्होंने छोड़ दिया तो जनाजे पे हिचकियां लेकर रो रहे हैं। निकाल दिया गया। क्या लगता है पूजा पाल बीजेपी के साथ है? राज्यसभा पूजा पाल सत्ता के साथ हैं और जो कह रहे हैं विपक्ष वाले कि उनको पार्टी से दबाव कर दिए, सरकार ने दबाव किया तब उन्होंने वोट डाला, ऐसा नहीं है। अपना विवेक काम न करे और पार्टी सरकार के ऊपर अब आरोप लगाए। मतलब उन्होंने विवेक से अपना वो यूज किया। उन्होंने अपनी लाज, अपनी इज्जत, अपनी जान बचाने वाले आदमी को अगर सरकार ने सहयोग कर दिया, उन्हीं का नहीं, प्रयागराज की बहुत जनता इस चीज से खुश है, ये आप भी जानते हैं। और भी लोगों से लेते हैं। विवेक जी, आपको क्या लगता है? ये लगता है कि अब जो है पूजा पाल कहाँ जाएंगी, क्या लग रहा है? सब आता है पूजा पाल मौका परस्त हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार जो भी पार्टी बुलाएगी वहाँ चली जाएंगी। आपको क्या लग रहा है कि पूजा पाल का अगला ठिकाना क्या होगा? पूजा पाल बहुजन समाज पार्टी से राजनीति की, समाजवादी पार्टी में आई, गिड़गिड़ाई, पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। हो सकता भारतीय जनता पार्टी भी इनको चुनाव न लड़ाए, ये कोई और ठौर तलाशेंगी। इनका कोई ठौर नहीं है, ये स्वार्थी लोग हैं, जहां इनको मौका मिले वहां ही चले जाए। बिल्कुल, पूजा पाल को लेकर समाजवादी पार्टी की यही राय है कि वो मतलब और मौका परस्त ये कह रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या लगता है आपकी पूजा पाल का अगला ठिकाना, अगला ठौर कहाँ है? देखिए, पूजा पाल की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। कारण ये है कि जब ये अभी चुनाव लड़ी, जब सपा का सिंबल से इनको चुनाव जिताया गया जनता के माध्यम से, ये जनता की नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो सकती है। बीएसपी के इतना सम्मान मिला,
बहन मायावती जी ने इनको इतना सम्मान दिया, ये उनकी नहीं हुई। इनका राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि ये किसी के लिए उम्मीद के लिए खरी नहीं उतर सकती। बिल्कुल। इरशाद भाई, आपको क्या लगता है? देखिए, पूजा पाल गद्दार हैं। उन्होंने बसपा के साथ भी गद्दारी की, समाजवादी के साथ भी गद्दारी की और जनता के साथ गद्दारी की। इनका वोट बेस कुछ है नहीं है। ये तो समाजवादी की एक लहर है, लहर में जीत गई थी। इससे पहले वो उपचुनाव में हार चुकी हैं, तो इनका अपना कोई वजूद, कोई जमीन नहीं है। आप बताइए, क्या लगता है कि पूजा पाल को फाउंडर मेंबर है, अगर पूजा पाल को लेकर जाए तो बसपा का है, बसपा से आई, बसपा से फिर बीजेपी सपा में आई। अब सपा से निश्चित है कि बीजेपी में जाएंगी, क्योंकि इनका इतिहास बताता है और गद्दारी का इतिहास शुरू से है इनकी। आप देख लीजिए, इनके पति मारे गए, ठीक है, जो भी हुआ खत्म हो गया। ये कहाँ से, मतलब अखिलेश यादव, ये तो करी न्याय इनको बीजेपी सरकार मिला, इसलिए बोले। अखिलेश यादव ने क्या न्याय नहीं दिया? मुकदमा उसने तो रोका नहीं अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने विधायक बनाया, इसी वजह से विधायक बनाया कि आप अपना मुकदमा लड़िए, आपको सेव किया जाता है। वहाँ से अखिलेश यादव ने दूसरे का टिकट काट के दिया। वो तो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस में और अखिलेश यादव के दोनों का गठबंधन था। कांग्रेस की सीट हटा करके अखिलेश यादव ने पूजा पाल को दिया। उसके बाद पूजा पाल गद्दारी कर गई। मेरा ये कहना है कि इनका गद्दारों का इतिहास है और उत्तर प्रदेश सरकार में गद्दारों का इतिहास बना हुआ अभी भी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि पूजा पाल का अगला ठिकाना क्या होगा? निश्चित रूप से मेरा तो अपना मानना है कि ऐसे स्वार्थी और गद्दार लोगों को जो है किसी पार्टी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। और जहां वो तो सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के साथ मंच साझा किया बाकायदे जो है, तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में जाना है। लेकिन ये भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट भी नहीं मिल रहा है और आगे उनको विधायक भी नहीं बनना। तो बिल्कुल, ये तमाम लोगों की राय है। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी कमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, आप अपनी जगह पर आए जी। क्या कहना चाहते हैं आप? तमाम आरोप लग रहे हैं पूजा पाल को लेकर, आपको जो है तमाम वक्ता साथी कह रहे हैं कि पूजा पाल का समापन राजनीति का, और हमें लगता है कि पूजा पाल ने जो पार्टी छोड़ी इसी की समाप्त हो गई। तो कहीं समाजवादी समापन की ओर तो नहीं चल रही। समाजवादी पार्टी बसपा छोड़ी तो बसपा समाप्त हो गई। लोकसभा के चुनाव में एक बार झटका दिया गया तो करंट लग गया, 240 पे आ गए। झटका नहीं लगा। 2027 में मारेंगे झटका ना। जितने अपराधी हमें सारे के सारे जेल जाएंगे। जिसको संविधान का पता ही नहीं है, वो संविधान की बात कर रहा है। जिसको संविधान का पता ही नहीं है, सारे के सारे पार्टी इंग्लिश जानते नहीं, संविधान का पता नहीं, संविधान की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम रोज समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी कहते हैं और खुद समाप्त हो गए हैं। अकेले समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय पूजा पाल को लेकर बात करिए। पूजा पाल का अगला ठिकाना कहाँ है? अब पूजा पाल खुद ही जानती हैं, हम लोग क्या बताएंगे? आप लोग नहीं, अभी हम लोग क्या कह सकते हैं? आएंगे तब हम स्वागत करेंगे। ऐसे क्यों करें? ये लोग ऐसे लोगों को स्वागत पूर्व ज्ञाता है, ये लोग बता दे रहे कहाँ है, हम नहीं पूछ रहे। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अपने अपने आरोप प्रत्यारोप में राजनीति में नेताओं का पार्टी बदलना, आस्था बदलना, दल बदलना, ये कोई नई बात नहीं है। पूजा पाल के मामले में इतनी हाय तौबा क्यों? दरअसल ये वोट बैंक का मामला है। और दूसरी बात यह है कि जो समीकरण चल रहे हैं भारतीय राजनीति में, खास उत्तर प्रदेश में, वह धार्मिक और जाति आधार पर, तो ये दोनों जिसको जिस तरह से मैच करता है, जो बड़ी पार्टी जो सरकार में उसको धर्म मैच करता है, जो दूसरी पार्टी उसको जाति मैच करती है। रह गई बात, अब हाय तौबा इसलिए है कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उस आरोप प्रत्यारोप में कौन कितना भारी लगा पाता है, इसलिए हाय तौबा मची है। अन्यथा एक नहीं 5 विधायक निकाले गए, 4 विधायक पहले भी निकाले गए और ये भी निकाली गई। कुछ दिन के तो ये भी शांत हो जाएगा। ये हाथ तौबा इसलिए मची है कि हम अपना स्थान कहीं बना पाएँ। बिल्कुल, डॉक्टर शैलेश यादव जी की बिल्कुल बात सही है कि जो इस समय यूपी की राजनीति है वो धर्म और जाति के आधार पर है, और पूजा पाल का भी पूरा मामला उसी सांचे में फिट बैठता है। दरअसल जहां एक और बीजेपी सरकार धार्मिक आधार पर जो है वो ध्रुवीकरण कोशिश करती है, तो वहीं पीडीए का नारा देकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस ताक में है कि वो तमाम जातियों को, जो पिछड़ी है, अल्पसंख्यक हैं, उनको एकजुट करे, और इसी सांचे को लेकर ये पूरी राजनीति हो रही है। हालांकि पूजा पाल को लेकर जो समाजवादी पार्टी है, जो कांग्रेस है, उनका ये आरोप है कि वो अवसरवादी हैं और जब भी उन्हें अवसर मिला उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। अब देखना यह है कि आगे जाकर पूजा पाल की राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है। क्या बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करती है, उन्हें टिकट देती है, या फिर उनका कोई और ठिकाना होता है? फिलहाल बसपा के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।